Hello student, now we are going to do quick revision of elasticity of demand in one sitting. तो इलास्टिसिटी डिमांड पिछले आपने टॉपिक हमने डिमांड टॉपिक की स्टडी की है. डिमांड और इलास्टिसिटी डिमांड में फ़र्क क्या है? डिमांड आपको डायरेक्शन बताती है कि प्राइस बढ़ने पे उसकी डिमांड कम होगी, डायरेक्शन बता रही है. और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको मतलब क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दे रही है कि कितने परसेंट प्राइस में चेंज आएगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे कितने परसेंट चेंज आएगा. यानी कि डिमांड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ओनली डायरेक्शन, एंड इलास्टिसिटी डिमांड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देती है. और जो क्वांटिटेटिव डिमांड इलास्टिसिटी डिमांड है ये 3 टाइप्स की होती है: ग्रॉस, इनकम और प्राइस. जो आपके सिलेबस में है सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो हम सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे. मैं जब भी टर्म बोलूँगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो उसका मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्लियर? तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको शॉर्ट में आप ईडी से लिखा जाता है, और जो इसका आंसर आता है वो एक प्योर नंबर है. यानी कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए यूनिट फ्री. यूनिट फ्री मतलब यानी कि आप जैसे कोई क्वांटिटी को मेजर करते हो, लिक्विड को लीटर्स में, ठीक है, तो आप वेट को जैसे केजीज में, तो यानी कि जो इसका आंसर आएगा दैट इज यूनिट फ्री. कोई आपने उसके साथ यूनिट नहीं लगाना. ठीक है, अगर आंसर 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, सिर्फ इतना ही लिखना है आपने. ठीक है, क्लियर? तो ये आपके पास अब आ रहा है इलास्टिसिटी डिमांड होती क्या है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, ये क्या बताती है, मतलब रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ठीक है, और यानी कि एक बात याद रखनी है, आपको पता ही है प्राइस और क्वांटिटी का डिमांड का इनवर्स रिलेशन है. ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी है. अगर नहीं भी लगा तो अंडरस्टूड है कि वो यहाँ पे नेगेटिव साइन है ही है, बिकॉज इनका इनवर्स रिलेशन है. क्लियर है? तो फिर आपके पास ये आ रही है, अब इसकी जो डिग्रीज है हमने उसकी डिग्रीज को स्टडी करना है कि ठीक है 5 इसकी डिग्रीज है. तो यानी कि एक सबसे पहले आती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड यानी कि आपके पास वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहाँ पे आप ले रहे हो प्राइस, ठीक है, इन रुपीज, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स. और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब है जब प्राइस में चेंज आने पर डिमांड में बहुत चेंज आ जाएगा, इवन डिमांड आपकी वो 0 हो जाएगी. ठीक है, यानी कि बहुत सारा उसमें इन्फिनिटी बहुत सारा चेंज आ जाना है. एट दैट केस आपकी इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू आपके पास इन्फिनिटी है. प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया, डिमांड में बहुत चेंज आ जाएगा. ठीक है ना, क्लियर? और दूसरी आपके पास सिचुएशन आती है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड यानी कि डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा प्राइस में चेंज आने पे. इस केस में आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू ईडी इज इक्वल टू 0 है. यानी कि प्राइस में जितना मर्जी चेंज आई जाए आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो आपकी सेम ही रहेगी. ठीक है, नो चेंज, इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 0. तीसरी डिग्री आ रही है यूनिटरी, यानी कि जितने परसेंट आपके पास प्राइस में चेंज आएगा उतने परसेंट आपके पास क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा. तो उस केस में आपके पास जो आपकी आती है ये इलास्टिक डिमांड यूनिटरी, ऐसे इस टाइप की. क्लियर? और फिर आपके पास आती है हाईली इलास्टिक. हाईली इलास्टिक भी कह सकते हैं, मोर इलास्टिक. हाईली इलास्टिक का मतलब है यानी कि जितने परसेंट प्राइस में चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में उससे ज्यादा चेंज आएगा. ठीक है, यानी कि ये देखिए जब इसकी आपके पास शेप इस टाइप की आएगी, ये जो है हाईली इलास्टिक में ये फ्लैटर होती है. ईडी फ्लैटर. फ्लैटर मतलब यानी कि जो आपके पास जितने परसेंट प्राइस में चेंज आएगा, जैसे प्राइस कम हुआ नेचुरली क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होएगी. प्राइस में जितना चेंज आ रहा है उससे क्वांटिटी डिमांडेड पे ज्यादा चेंज आ रहा है, ज्यादा चेंज हो रही है. ठीक है, दैट इज इलास्टिक डिमांड इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है. यानी कि आपके पास जो ऊपर है वो ठीक है ना, जो न्यूमिनेटर है वो बड़ी फिगर है, नीचे कम है, तो दैट इज वाई आपको जो आंसर आएगा ग्रेटर देन 1 आएगा. फिर आपके पास फिफ्थ आ रही है लेस इलास्टिक. लेस इलास्टिक मतलब लेस इलास्टिक में जो आपके पास शेप आ रही है वो आपके पास थोड़ी सी स्टीपर होगी. स्टीपर इस टाइप की इलास्टिसिटी डिमांड जब स्टीपर है यानी कि लेस देन 1 है, तो कैसे, यानी कि प्राइस में जितने परसेंट चेंज आना है ना क्वांटिटी डिमांड में उससे कम चेंज आना है.
प्राइस में देखो प्राइस डाउन हुआ, क्वांटिटी नेचुरली इंक्रीज होनी है और क्वांटिटी डिमांडेड में कम इंक्रीज हो रहा है। दैट्स मतलब इस केस में जब आप इसको वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो लेस देन 1 आएगा। क्लियर? इन सभी को वन फिगर में भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। वन फिगर में कैसे, यानी कि प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड वन फिगर में। क्लियर? यहाँ पे 1 ग्रेटर देन 1, ठीक है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 आ गया आपके पास। यहाँ पे फिर आपके पास इन्फिनिटी, लेस देन 1 एंड 0। क्लियर? 5 की 5 डिग्रीज आप वन डायग्राम में भी शो कर सकते हो। और फिर आपके पास आ रहा है कि इसके मेथड्स हैं कि आपने इसको मेजर कैसे करना है। मेजर पहले आता है परसेंटेज चेंज, परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड यानी कि इलास्टिक डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर है? तो फिर सेम आपने एक आता है प्रोपोर्शनेट, इसको प्रोपोर्शनेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों में आपका आंसर सेम आएगा। पहले परसेंटेज का यही रहा आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास प्रोपोर्शनेट, इसको देखो इलेबोरेट करें अगर, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये कैसे बनेगा, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इनटू 100। और ऐसी चेंज इन, ऐसे कैसे आएगा, चेंज इन प्राइस और इस प्राइस इनटू 100, ठीक है। और आपके पास चेंज इन क्यू क्या है, चेंज इन क्यू क्या होता है, Q1 माइनस क्यू, न्यू क्वांटिटी माइनस पहली जो क्वांटिटी है। ऐसे ही चेंज इन प्राइस क्या है, P1 माइनस P, न्यू प्राइस माइनस प्राइस। जब इसको आप सिंपलीफाई करोगे तो आपके पास आ रहा है चेंज इन क्यू, ठीक है, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन P इंटू P, ठीक है। कट हो गए तो सिंपलीफाई जब इसको आप ऐसे हो जाएगा, ये चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू P अपॉन चेंज इन P, उल्टा आगे ऊपर जाके। तो आप सिंपलीफाई इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन P इंटू P अपॉन क्यू, यानी कि डेल्टा वाली अपने एक तरफ कर ली, उधर एक तरफ कर ली। यानी कि कहने का मतलब है ऐसे आप इलास्टिसिटी डिमांड को प्रोपोर्शनेट मेथड, दिस वन, उसको, और ये वन एंड द सेम थिंग, वो परसेंटेज में थी और ये प्रोपोर्शनेट मेथड आ गया, ठीक है ना। आंसर आपका दोनों में सेम आएगा। और अब आपने देखना है कि आपको कौन सी डेटा किस अकॉर्डिंग दिया है। ऐसे दिया है तो ये फॉर्मूला लगा दोगे, ऐसे दिया है तो ये लगा दोगे। और कई बार क्या होता है, एक चीज मिसिंग होती है, इसमें से कुछ मिसिंग भी हो सकता है। उस केस में आपको इलास्टिसिटी डिमांड की आपको बताया होगा कि इलास्टिसिटी डिमांड कितनी है, तो आप उसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास तीसरी जो भी अपनी कैलकुलेशन करनी है इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। कई बार ये एक परसेंटेज में भी दी हो सकती है, दूसरी ऐसी इस फॉर्म में भी दी हो सकती है, तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर? और ये आपके पास था मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, परसेंटेज मेथड और ये प्रोपोर्शनेट मेथड है। डिग्रीज के बारे में आपके पास एक और बात, जो परफेक्ट इलास्टिक डिमांड है, परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड है, ये इमेजिनरी सिचुएशन है, यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्लियर? तो और आपके जो सिलेबस में है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है, टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट करोगे, जब आप प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक्सपेंडिचर आ जाता है, ठीक है। ऐसे कई बार ऊपर जो न्यूमेरिकल है उसमें कई बार क्या होता है, एक्सपेंडिचर दे रखा होता है या प्राइस दे रखा होता है, दूसरी चीज नहीं दे रखी होती, तो आप क्या करोगे, टोटल एक्सपेंडिचर को अगर P दे रखा है तो P से डिवाइड करोगे तो आपके पास Q आ जाएगा। ऐसे अगर आपके पास Q दे रखा है तो P जो चीज मिस है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसको डिवाइड कर दूसरे को, ठीक है। क्लियर? तो अब आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है, जब प्राइस देखो, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज जो मर्जी कर लो, प्राइस डिक्रीज हो रहा है सपोज, ठीक है, नेचुरली आप उसकी चीज की जो क्वांटिटी है इंक्रीज हो जाएगी। ये तो एक नेचुरल सा फिनोमिना है ना, प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी इंक्रीज। जब प्राइस के डिक्रीज होने पे आपका टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। प्राइस के डिक्रीज होने पे जो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी ने तो इंक्रीज होना ही होना है, तो उस केस में आपके पास जो इलास्टिसिटी डिमांड है ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है। यानी कि प्राइस पे कम होने पे, यानी कि जितनी तो आप क्वांटिटी पहले डिमांड कर रहे थे ना, आपने और खरीदनी शुरू कर दी एक्स्ट्रा, दैट्स व्हाई, यानी कि प्राइस कम होने पे जब आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है तो यानी कि उस चीज की डिमांड थी वो ग्रेटर देन 1 थी, इलास्टिक थी, ज्यादा चेंज आया, ठीक है। फिर जब आपके पास प्राइस में मतलब कोई कम होने पे वही क्वांटिटी आप ज्यादा ले रहे हो, टोटल एक्सपेंडिचर पे आपके पास कोई चेंज नहीं आ रहा, तो एट दैट सिचुएशन इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू
1 है। टोटल एक्सपेंडिचर आपका उतना ही रह रहा है जितने पैसे आप पहले खर्च कर रहे थे, अभी भी आप उतने पैसे खर्च कर रहे हो, ठीक है। तो जब एक और केस, जब प्राइस के कम होने पे क्वांटिटी तो इंक्रीज होनी ही होनी है, क्लियर, क्वांटिटी आपके पास इंक्रीज होनी ही होनी है। और जब प्राइस के कम होने पे आपके पास जो टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, प्राइस के कम होने पे जब टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, प्राइस के कम होने पे टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो तब आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि लेस देन 1 है। ये कम क्यों हो रहा है? देखो, आपको जित प्राइस कम हुआ, ठीक है, आपने उसकी क्वांटिटी ज़्यादा लेनी है, ले ली एक बारी, ठीक है, यानी कि उस चीज़ की जो डिमांड थी वो लेस इलास्टिक थी, प्राइस में चेंज आने पे उसके ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्वांटिटी डिमांडेड पे, ठीक है। तो दैट्स वाई जो आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कम हुआ, प्राइस कम होगा, नेचुरली आपको वो अब चीज़ उतने में कम पैसों में मिल रही है वो, ठीक है ना। तो आपके पास इलास्टिसिटी डिमांड जो है कि टोटल एक्सपेंडिचर आपका कम हो रहा है, यानी कि अगर इसको आप डायग्राम में शो करोगे तो आपके पास ऐसे आएगी, यानी कि ये आपके पास प्राइस, इधर आपके पास प्राइस है, ये टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, रुपीज में है, क्लियर। यानी कि इसकी ऐसी डायग्राम बनेगी दिस टाइप, यानी कि ये आपके पास आ रही ग्रेटर देन 1 जब आपके पास लास्ट डिमांड दिस वन सिचुएशन है। जब प्राइस के कम होने पे, जब आपके पास प्राइस कम हुआ तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इनवर्स डायरेक्शन में जा रहा है वो, ठीक है। ये सेम आ गया, ये वाली सिचुएशन, कोई चेंज ही नहीं आ रहा, क्लियर। और यहाँ पे आपका जब आपका पास प्राइस कम हो रहा है, देखो प्राइस कम हो रहा है तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, ठीक है, यानी कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, प्राइस कम होने पे जो टोटल एक्सपेंडिचर भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपके पास इलास्टिसिटी डिमांड की जो डिग्री है लेस देन 1 है, क्लियर। ये आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। अब आपके पास इसके बाद पाएंगे कि कौन कौन से फैक्टर है जो हम कहते हैं कि वो लेस इलास्टिक है, वो इस पर इतना चेंज आएगा, प्राइस में चेंज आने पे क्वांटिटी में इतना चेंज आएगा। अब ये कौन कौन से फैक्टर है, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहला नेचर ऑफ कमोडिटी, यानी कि नेचर ऑफ कमोडिटी, उस चीज की नेचर कैसी है। अगर तो वो नेसेसिटी है हमारे लिए, ठीक है, तो उसके बाद प्राइस में चाहे फर्क आए, हमारी डिमांड पे कोई फर्क नहीं आएगा फिर, ठीक है। यानी कि नेचर ऑफ कमोडिटी अगर नेसेसिटी है तो वो मतलब नेसेसिटी है तो इनइलास्टिक है। तो अगर आपके पास वो कंफर्ट गुड्स हैं तो टीवी फ्रिज वगैरह वो उसकी इलास्टिक होती है, ठीक है। तो और लग्जरी गुड्स हैं तो वो थोड़ा सा हाईली इलास्टिक हो जाती है, ठीक है। यानी कि डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कमोडिटी। जरूरी है, मेडिसिन है, बीमार हो तो मेडिसिन ज़्यादा प्राइस पे मिल रही है तो आपने लेनी ही लेनी है, यानी कि वो जो नेसेसिटीज आ गई हैं आपके पास उनकी डिमांड इनइलास्टिक है। यानी कि यहाँ पे जो टर्म होगी इनइलास्टिक यानी कि लेस इलास्टिक है, एक मोर इलास्टिक होगी, ठीक है ना, या इलास्टिक या इनइलास्टिक भी कह सकते हो आप। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट यानी कि जिन गुड्स के सब्स्टिट्यूट्स हैं, जिन गुड्स के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है उनकी डिमांड क्या आएगी फिर, इलास्टिक है, ठीक है ना। आप चेंज कर लोगे, अगर प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो दूसरी चीज़ को लेना शुरू कर दोगे। और जिन गुड्स के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है उनकी डिमांड इनइलास्टिक है, उसमें चेंज नहीं आता, ठीक है। तो इनकम लेवल, जिन पर्सन की इनकम बहुत ज़्यादा है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनके ज़्यादा जो चीज़ों की डिमांड होती है वो मतलब इनइलास्टिक है। जो मीडियोकर तबका है उनकी मतलब जो गरीब बंदा है उनकी जो डिमांड है वो इलास्टिक होती है, ठीक है। फिर प्राइस, जिन पे गुड्स के प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, तो उनकी जो डिमांड होती है, गुड्स की डिमांड इलास्टिक होती है। जब प्राइस कम आएगा तो लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे। तो ऐसी जिन चीज़ों की प्राइस ही बहुत कम है, फिर साल्ट है, जिन नेसेसिटीज कह लो, या कुछ और छोटी छोटी चीज़ें ऑलरेडी प्राइस कम है तो फिर प्राइस में चेंज आने पे उनकी डिमांड पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इनइलास्टिक है या लेस इलास्टिक कह सकते हो, ठीक है। पोस्टपोन ऑफ कंजम्पशन, कई बार अपनी जो कंजम्पशन है, जिस कंजम्पशन को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, तो यानी कि उस चीज़ की डिमांड क्या होगी आपकी, इलास्टिक है, ठीक है। और जिस चीज़ को पोस्टपोन कर ही नहीं सकते, बीमार हो मेडिसिन आपने लेनी ही लेनी है, तो उस चीज़ की डिमांड आपके पास इनइलास्टिक है, ठीक है। नंबर ऑफ यूजेस, कई बार कोई गुड्स होती हैं अगर तो आप सस्ती है तो आप उसके जो पहले नहीं यूज़ कर रहे थे वो भी यूज़ करना शुरू कर देते हो, यानी कि जिस गुड्स के नंबर ऑफ यूजेस, मिल्क है, अगर मतलब इलेक्ट्रिसिटी कह लो, कई बार काफ़ी सारे कामों में यूज़ होती है, अगर तो कम रेट है तो हम उसकी ज़्यादा डिमांड करने लग पड़ते हैं, जिनके यानी कि नंबर ऑफ यूजेस हैं तो डिमांड क्या होगी आपके पास, इलास्टिक, ठीक है। जिनके लेस नंबर ऑफ यूजेस ज़्यादा नहीं है, लेस इलास्टिक है, ठीक है। टाइम पीरियड, लॉन्ग पीरियड में जो डिमांड होती है
वो इलास्टिक होती है, चेंज हो सकती है। शॉर्ट पीरियड में जो डिमांड होती है किसी गुड की वो इन इलास्टिक होती है, चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हैबिट्स टाइम पीरियड के साथ मिलती जुलती हैं। अगर हमारी कोई हैबिट है तो जो हमारे द्वारा जो उस चीज़ की डिमांड है वो इन इलास्टिक है, ठीक है ना, हैबिट हमारी चेंज नहीं होती, ठीक है। हाँ, इन द लॉन्ग पीरियड हमारी हैबिट जाके चेंज हो सकती है, फिर वो डिमांड में चेंज आ सकता है। यानी जिन चीज़ों के प्रति हमें एडिक्शन है तो उनकी हमारी डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है, ठीक है। फिर अगर आपको ये विजिबिलिटी है, लास्ट पॉइंट है शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि जिन गुड्स पे हम अपनी इनकम का बहुत सारा हिस्सा स्पेंड करते हैं, ठीक है, उनकी जो डिमांड होती है, उन गुड्स की डिमांड होती है इलास्टिक, ठीक है। प्राइस में चेंज आने पे चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड पे। जिन पे हम अपना टोटल एक्सपेंडिचर ऑलरेडी कम करते हैं तो उनके प्राइस कम ज़्यादा होने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेस इलास्टिक है या इन इलास्टिक का हम यूज़ कर सकते हो। क्लियर, ये आपके पास थे कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं। लेक्चर होप है कि आपको सारा अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आपको कुछ डाउट्स हैं तो क्लैरिटी आपको साथ में मैं लिंक दे रही हूँ, उसमें विजिट दैट लेक्चर्स। ओके, बाय बाय।